हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का वर्गीकरण। लिपिड्स को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है साधारण लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स। सेकंड नंबर पे है कंपाउंड या यौगिक लिपिड्स। थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिराइव्ड लिपिड्स और चौथे नंबर पे आता है वैक्स या मोम। सबसे पहला है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड जो है वो जो हमारी टोटल फैट होता है उसका 98 to 99% सिंपल लिपिड्स होता है। सिंपल लिपिड्स जो है इनका एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रलाइज्ड फैट। कोई भी लिपिड सिंपल लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनते हैं। अब ये जो फैटी एसिड है इसके 3 अणु होते हैं और ग्लिसरॉल का 1 होता है। अब ये जो तीनों फैटी एसिड हैं 3 अणु, वो तीनों के तीनों सेम एक जैसे हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। जब तीनों सेम होते हैं तो उसका उदाहरण है गाय के मांस में पाया जाने वाला लिपिड्स, जिसे हम ट्राइस्टीयरिन कहते हैं। और इसमें तीनों के तीनों फैटी एसिड जो हैं तीनों ही स्टीयरिक एसिड होते हैं। और जब वो अलग अलग होता है तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है ओलियो डायपामेटिक एसिड और सेकेंड है स्टीरियो ओलियोपामेटिक लिपिड। अब इसमें ओलियो डायपामेटिक में एक अणु जो है वो ओलिक का है और 2 अणु पामेटिक एसिड के हैं। एक ओलिक एसिड, 2 पामेटिक एसिड। स्टीरियो ओलियोपामेटिक लिपिड में तीनों अणु अलग अलग होते हैं। एक ओलिक नाम से पता चल जाएगा, स्टीरियो में एक स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड और पामेटिक एसिड। ये जो सिंपल लिपिड्स हैं ये हमारे घी और तेल में जो लिपिड्स होते हैं वो सिंपल लिपिड्स हैं। सेकेंड नंबर पे आता है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स वो होते हैं जिसमें सिंपल लिपिड्स के साथ कोई और चीज़ साथ में मिली हुई है। अब जैसे सिंपल लिपिड्स में हमें पता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, उसके बाद एक और चीज़ एक्स्ट्रा जो है वो उसको कंपाउंड लिपिड्स बनाती है। इसके 4 एग्जाम्पल हैं। 4 टाइप्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन। अब नाम से ही पता चल जाता है फॉस्फोलिपिड्स में एक्स्ट्रा जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फोलिपिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन है एक्स्ट्रा, लिपोप्रोटीन में प्रोटीन एक्स्ट्रा है। लिपिड्स के साथ प्रोटीन मिली, लिपिड्स के साथ ग्लाइकोजन मिला, लिपिड्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिला और लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड बना दिया। लिपिड हमें पता है सिंपल लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। जो ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन, सेफ्लिन और स्फिग्मोमाइलिन। इनके क्या काम है? ये हमारे शरीर में वसा अम्ल फैटी एसिड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करते हैं। स्थानांतरण मीन्स ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ये पाचन क्रिया में सहायता करते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म से ही कोशिका बनती है और ये ज़्यादातर कौन सी कोशिकाओं में होते हैं? हार्ट की, लिवर की, किडनी की, मसल्स की और नर्व टिश्यू, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएँ, इनमें ये सबसे ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। सल्फोलिपिड्स जो हैं वो जैसे बताया है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लाइकोजन होती है पॉलीसेकेराइड वो इसमें मिलती है। ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं और नर्व टिश्यूज तंत्रिका ऊतकों में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है सेरिब्रोसाइट्स, साइटोलिपिन और गैंग्लियोसाइट्स। ये 3 एग्जाम्पल हमारे ग्लाइकोलिपिड्स के हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा लिपोप्रोटीन। इसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के साथ प्रोटीन मिली हुई होती है। ये ब्लड में पाया जाता है और ये वसा का बॉडी में, शरीर में वसा को ट्रांसफ़र करना हो तो लिपोप्रोटीन के रूप में उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स वो होते हैं जब किसी भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलिसिस होता है, जलीय अपघटन होता है और एंजाइम उस पर क्रिया करते हैं तो वो टूट कर खंडित होकर वो उनसे जो बनती हैं उन्हें हम डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि पाचन क्रिया के बाद वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में लिपिड जो है वसा जो है वो खंडित होती है। इसके अलावा तीसरा है स्टीरोल्स।
इन दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा स्टीरोल्स। स्टीरोल्स क्या है? ये एक प्रकार की ठोस अल्कोहल होती है और ये हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है। स्टीरोल 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 एल्गोस्टीरोल, नंबर 2 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल। एल्गोस्टीरोल जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है और विटामिन डी का ये परिकर्षक होती है। ये हमें पौधों से मिलती है। इसका एग्जाम्पल है खमीर, जो इसका अच्छा साधन है, और ये विटामिन डी का प्रिकर्सर है, क्योंकि जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये उस विटामिन डी में बदल जाता है। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी एक जंतु स्टीरोल है। ये जंतु जगत में पाई जाती है और ये भी हमारी त्वचा के नीचे होती है और विटामिन डी का प्रिकर्सर है। सनलाइट जब हमारी त्वचा में उपस्थित 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में पड़ती है तो विटामिन डी बनाती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो केवल जंतु जगत में पाया जाता है। ठीक है, ये वनस्पति में था, ये जंतु, ये भी जंतु। हमारे भोजन में और लिवर में ये इसका निर्माण होता है। भोजन और लिवर के टिश्यूज मिलकर इसको बनाते हैं। ब्लड में इसकी मात्रा जो है 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड होती है और जो कि लिपोप्रोटीन के रूप में होती है। कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। और जब हाई इसकी मात्रा 150 से 200 से बढ़ जाए, हाई हो जाए, तो शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अभी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? जो हमारी रक्त की नलिकाएं होती हैं, उन रक्त की नलिकाओं के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी पाइप के अंदर, सीवरेज की पाइप में या किसी पाइप में कुछ जम जाए तो अंदर जाने का रास्ता कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो का रास्ता कम हो जाता है और रक्त धमनियाँ सख्त भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है। ब्लड वेसल्स का रास्ता संकुचित हो गया, बीपी हाई हो गया और हार्ट की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें 2 प्रकार की हैं, ये कोलेस्ट्रॉल, VLDL और HDL। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी मात्रा 70 से 200 mg प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड है। इसकी मात्रा 30 से 95 mg मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है। ये जो प्रोटीन होती है, ये जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल का संकुचित होना, हाई बीपी, हार्ट, ये सब इसकी वजह से होता है। और ये हमारे लीवर के द्वारा टिश्यूज़ में, शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों में भेजा जाता है। ये एक प्रकार की संतृप्त वसा है जो अंडे का पीला भाग और नारियल के तेल में पाई जाती है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, इसका निर्माण लिवर में होता है और ये जैतून का तेल, बिनोले का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन के तेल में, इन सभी के तेल में ये पाई जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पे है वर्गीकरण में वैक्स। वैक्स जो है किससे बनती है? वसा में जब अल्कोहल मिला दिया जाए तो ये बनती है। ये ठोस रूप में होती है और ये भारी होती है क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट या अणुभार, एटॉमिक वेट अधिक होता है। ये पत्तों में, कीड़ों में और जानवरों में पाई जाती है। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब नया अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फैट। वसा के स्रोत, वसा कहाँ कहाँ से हमें मिलती है? वसा के सोर्सेज को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं, उनके रूप के अनुसार, दूसरा साधनों के अनुसार। रूप के अनुसार 2 प्रकार की होती है, विजिबल दृश्य जो दिखाई देती है, इनविजिबल अदृश्य जो दिखाई नहीं देती। 40% हमारी जो डाइट है उसमें पाई जाने वाली वसा जो है वो विजिबल होती है, जैसे घी, मक्खन, मलाई, तेल, इनमें वसा हमें दिखती है। लेकिन इसके अलावा सभी खाने पीने की चीज़ों में वसा होती है, लेकिन गुड़, चीनी, शक्कर, इन तीनों को छोड़ के, इनके अलावा सभी खाद्य पदार्थों में ये होती है और ये अच्छी तरह से होमोजेनाइज्ड होती है, समांगीकृत होती है, मिली हुई होती है, तो अलग से दिखाई नहीं देती। जैसे तुम दही में, दूध में अगर केले डालते हो तो दिखते हैं, अगर उसको शेक बना लिया, लस्सी बना ली तो केले दिखने खत्म हो जाएंगे। और समांगीकृत, अच्छी तरह से मिली हुई।
हमारी डाइट का 60% जो है वो इनविजिबल फैट होता है और इसको पचाना बड़ा आसान होता है, आसानी से पच जाती है। पनीर में, मांस, मछली, अंडा में, सूखे मेवों में, सोयाबीन में, अनाज में, ये हमारी प्रोटीन जो है इनविजिबल ये हमारा फैट होता है। उसके बाद है साधनों के अनुसार, वनस्पतिक साधनों में भी होती है वसा, जानवर साधनों में भी होती है। वनस्पतिक साधनों में, इनमें जो वनस्पतिक साधन है इसमें अनिवार्य जो है वो लिपिड्स होते हैं। तो अनिवार्य अमीनो एसिड कौन से होते हैं? अनिवार्य लिपिड्स जो है वो कौन से होते हैं? लिनोलिक और अरेकिडोनिक। लिनोलिक जो है वो बिनोले में पाया जाता है, बिनोले का तेल, राइस ब्रैन चावल के छिलके से, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन का तेल। और अरेकिडोनिक जो है वो मूंगफली के तेल में, सोयाबीन के तेल में और जैतून के तेल में हमें मिलता है। उसके बाद है जानतव। जानतव जो है वो दूध, मक्खन, मलाई, शुद्ध घी, मछली, अंडा, मांस, इन सब में पाए जाते हैं। और ये अनावश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, अनावश्यक ये लिपिड जो हैं उनमें पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मछली के तेल को छोड़कर बाकी सभी ये जो जानतव साधन हैं इसमें अनावश्यक लिपिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी वसा के कार्य नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।